पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। 37 years old. Your company is the maker of ChatGPT. Sam Altman told me he's a little bit scared about this technology. We're all scared that a bad guy could grab it. चैट जीपीटी आज स्कूल से लेकर कॉलेज तक, छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े सीईओ तक, यहाँ सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगा कि जब से चैट जीपीटी आया है तब से सारे क्रिएटर इसी के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, उसको यूज कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं तथा स्टूडेंट इस टूल से अपने असाइनमेंट करवा रहे हैं। पर कैसा लगेगा जब मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त मार्केट में कुछ ऐसा आने वाला है जिसके बाद लोग चैट जीपीटी की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। कुछ ऐसा जो कि चैट जीपीटी से 10 गुना ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और यहाँ पे कैच ये है कि जो भी स्टार्टिंग फेज में इसे सीख कर अपनी लाइफ और बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लेगा वो बहुत ही लोगों से आगे निकल जाएगा। जुलाई 2019 में माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपनएआई को $1 बिलियन का फंडिंग देता है, जिसके 4 साल बाद जनवरी 2023 के अंदर दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर देता है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग्स, जहां पर पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक न्यू एज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है, वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये एक ऐसा मूव है जो कि आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। पर कैसे? वन वर्ड ओरका, ऐसी चीज़ जो आने वाली टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख देगी। आखिर ओरका है क्या? इसमें ऐसा क्या है जो कि चैट जीपीटी से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाता है? और ये काम कैसे करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस और लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। चलिए समझते हैं। ओरका अगर बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो 13 बिलियन पैरामीट्रिक मॉडल है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रीजनिंग प्रोसेस से सीखकर इमिटेट करके अपनी खुद की कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। तो देखो ओरका इतनी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी क्यों और कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चैट जीपीटी का लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है। चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, जो कि एक LLM है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। चैट जीपीटी का लैंग्वेज मॉडल अब ये देखो काम कैसे करता है। ये 3 स्टेप को फॉलो करता है। तो पहला स्टेप ये है कि इनकोडिंग। जब आप चैट जीपीटी को कोई भी कमांड देते हो या प्रॉम्प्ट देते हो तो वह उस डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद उस डाटा को कन्वर्ट करता है नंबर्स के अंदर। और ये जो नंबर होते हैं ना, इनका एक डाटा सेट तैयार करता है, उसको लेबल करता जाता है और उसके बाद में इसे यूज किया जाता है रीजनिंग के लिए। और इसके बाद आता है दूसरा स्टेप जो कि ट्रेनिंग द रिवार्ड मॉडल है। अब इसके पास डाटा आ चुके हैं, अब इस डाटा को बाकी डाटा के साथ कंबाइन करके कंपैरिजन करेगा आखिर कौन सा डाटा है जो कि इसके रीजनिंग को मैच करता है। मतलब जो चीज़ यूजर ने पूछी उसकी कौन कौन से आंसर निकल सकते हैं। उसके बाद वह पार्टिकुलर प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जितने भी आंसर निकल कर आते हैं उससे वह कंपैरिजन करेगा और उनको कंपेयर करके देखेगा कि आखिर कौन सा आंसर कितना ज़्यादा बेटर है और उसको कैटेगराइज करके अपने रिवार्ड मॉडल सिस्टम के अंदर डालेगा। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, डिकोडिंग। अब चैट जीपीटी ने ये डाटा सेट निकाला है, वो उसे एक प्रिंट सैंपल तैयार करेगा जिसके बाद आपके सामने एक आउटपुट रख देगा जो आपके बाहर स्क्रीन पर दिखाई देता है। मगर जो उसका रिवार्ड मॉडल है वो कैलकुलेट करेगा आपके फीडबैक के बेसिस पर कि आखिर जो आंसर निकाल के उसने दिया जितना ज़्यादा वो सही होगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो रिवार्ड पॉलिसी है वो अपडेट होती चली जाएगी। अब ये जो पूरा सिस्टम है उसको मिलाकर बनता है चैट जीपीटी का लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वहीं जो ओरका है वो एक जीरो शॉट मॉडल है। अब ये काम कैसे करता है, चलो इसको देखते हैं। एक जीरो शॉट मॉडल एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रीजनिंग प्रोसेस से डाटा कलेक्ट करके यूज डाटा को प्रोसेस करके अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। चलो इसको और सिंपल भाषा में बात करते हैं। जो प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी के ऊपर डाला था उस प्रॉम्प्ट के कीवर्ड यूज है तो उसको 100 बार चैट जीपीटी की तरह अलग अलग 100 बार प्रोसेस रन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जीपीटी ने रन करके रखा है।